आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया में आपका हसीब अहमद। जब जब चुनाव आता है, चाहे जिस स्तर का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो नगर का हो, चाहे वो विधायिका का हो, लोगों में आपस में चर्चे होने शुरू हो जाते हैं। और आजकल पूरे देश में बहुत मशहूर है चाय पे चर्चा। तो वॉइस ऑफ इंडिया की टीम आज चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंची हुई है समस्तीपुर के वार्ड नंबर 26 में। यहाँ पे कुछ युवा जमा हैं, ये लोग चाय पी रहे हैं और कुछ हमारे बुज़ुर्ग भाई भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, स्थिति समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो नगर निगम के चुनाव होने वाला है उसमें वार्ड पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। तो चूँकि पिछला 5 साल जो गुज़रा है वो कैसा रहा है, इन लोगों के महल्लों में किस चीज़ की कमी रही है, जो समस्याएं हैं उसका निदान हुआ या नहीं हुआ है, तो ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो आइए चाय पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सबसे पहले बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली हो गया। आप किस वार्ड से आते हैं? वार्ड नंबर 1 से आते हैं। नहीं, और अभी जो वार्ड जो चेंजिंग किया गया है, इस वार्ड का नाम जो है ना वार्ड नंबर 26 कर दिया गया है इसको। और हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि नाला वगैरह जो कई जगहों पे आप एजाजी चौक पे जाएंगे और एजाजी चौक के जस्ट बगल में दाहिने हाथ को मतलब अली नगर एक इलाका बोल के है, तो उस अली नगर में बहुत बड़ी नालाएं जो खोद दी गई हैं, उनकी मरम्मत भी की नहीं गई है और वो खुला हुआ है बिल्कुल। बहुत सारी कठिनाइयों से लोग आते जाते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी परेशानी तो महिलाओं को होती है, जो सामान लेके आना जाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की सामान लेके आती जाती हैं, तो वो गिर जाती हैं, सामान नुकसान हो जाता है। इन सब चीज़ों को हमारे प्रतिनिधि जो रह चुके हैं वो देखने के लिए भी नहीं आते हैं, उनकी खबर खैरियत पूछने के लिए भी नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि नल जल योजना जो हमारे नीतीश कुमार जी ने जो लागू किया, वो हर घर नल जल की योजनाएं जो लागू की गई, वो खुद का मेरे घर में नल जल योजना की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैंने लिख के भी दिया था उनको, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो रह चुके वार्ड कमिश्नर साहब, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अब तक हमारे यहाँ वो नल जल योजना की कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। इन्होंने अपने वार्ड की समस्या बताई और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, अभी वार्ड चुनाव होने वाला है पार्षद का, तो आप लोग अपने वार्ड के लिए कैसा पार्षद चुनना पसंद करेंगे? कैसा पार्षद होना चाहिए, या जो पिछला जो पार्षद था उनका कार्यकाल कैसा रहा? पार्षद से जहाँ तक बात होती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो घर घर पहुँचते हैं, हम हैं हम हैं हम हैं, और जीतने के बाद तो ऐसा गायब होते जैसे गधा के सिर से सिंह गायब हो जाता है। नजरें नहीं आते हैं, कहाँ चले गए, क्या दिक्कत है, जनता को जाके देखे, उनके बीच समझे बूझे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बस इलेक्शन हुआ, जीत गए, अब जाइए उनके घर पर, सर हमारा ये काम था, सर हमारा वो काम था, जरा इसको करा देते, बस यही है। नाला टूटा है, ठीक है, बिजली बत्ती गई है, ठीक है, मतलब कहीं कोई ध्यान नहीं है। आप किस वार्ड से आते हैं? किस वार्ड? वार्ड नंबर 1 से आते हैं हम। नहीं, अभी किस वार्ड? 26। अभी 26 से। तो आपने ये समस्याएं बताई, तो अभी जो फिर चुनाव हो रहा है, तो आप इस चीज़ों को देखा है, तो कैसा आप चाहते हैं पार्षद? मतलब ऐसा जो हमारे बीच हो, हमारे दुख दर्द को समझे, गांव समाज को समझे कि हाँ लोगों में क्या परेशानी हो रही है, उनको देखे, ऐसा प्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे। तो आप देखा कि इन्होंने अपनी समस्याएं बताई और कैसा वार्ड पार्षद होना चाहिए। इसी बीच हमारे जो चाय पर चर्चा हो रही है, यहाँ पर जो चाय की दुकान है, ये गुड्डू जी हैं और इनकी चाय यहाँ पर बहुत मशहूर है और ये हम लोगों को चाय पिला रहे हैं। तो चाय पीते पीते हम लोग चाय पर चर्चा करेंगे और लोगों से बात करेंगे। आप सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है सर। हम 20 साल से पानी में डूबे रहते हैं, हमको सरकार घर नहीं दिया। सबको अच्छा घर है, सबको मिल गया, मगर हम ही को नहीं मिला सर। आपने तो वोट दिया था ना? हाँ, वोट तो दिए हैं हम। तो जो जिनको वोट दिया, क्या उन्होंने आपकी समस्याएं नहीं सुनी? नहीं सुनी। पैसा दो पहले तब काम होगा। 6 साल से पैसा दे के अब तो डेट भी कर गए। अब वो हम लोग का तो घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऊपर वाला जाने। हम लोग तो बहुत गरीब है सर। हम लोग का घर देख लेते ना, पानी में हमेशा डूबे रहते हैं। आप किस वार्ड में हैं? तो 2 नंबर में आते हैं। अब 27 हो गया है। अब 27 हो गया है जी सर। अच्छा।
तो देखिए आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो हमारे युवा हैं, जो हमारे जनता हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और जो पिछले वार्ड पार्षद थे उन्होंने कितना इनकी समस्याएं सुनी हैं। तो अभी मेयर का भी चुनाव होने वाला है और ये महती जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक अच्छे मेयर को चुने। तो मेयर के चुनाव के विषय में हम पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली हुआ। अच्छा सर, अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत दुख की बात है कि फर्स्ट बार समस्तीपुर को मेयर बनने के लिए किसी को दर्जा अगर मिलता है, उस सीट को जनरल करना चाहिए था। तो इसमें कहाँ से SC ST घुसा दिया गया है। हम लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तकलीफ है क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा वोटर जो है वो जनरल जाति से आ रहा है और SC ST 40,000 कुछ आ रहा है। तो ये चीज़ का हम लोग को ज़्यादा तकलीफ है। कम से कम फर्स्ट चांस जनरल को देना चाहिए था, सभी को मौका मिलने के लिए। जी सभी को मौका मिलना चाहिए था, उसके बाद आरक्षण करता सरकार। तो ये चीज़ का हम लोग को तकलीफ बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, यहाँ पर हमको तो लग रहा है कोई साजिश है। यहाँ पे साजिश है। यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कोई साजिश है। तो साजिश है तो हम लोगों को उन्हीं आरक्षित लोगों में से चुनना है। तो आखिर कैसा होना चाहिए हमारा मेयर? अभी हम लोग मूड नहीं बना है, इस बार मूड नहीं। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो शहर के विकास के लिए काम करेगा, हम लोग उस पर विचार करके उनको जिताएंगे। और शहर का 3-4 समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहला तो आता शहर पे अगर आइएगा, भोला टाकिज गुमती कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन 2 घंटा 3 घंटा हम लोग जाम में नहीं फंसते हैं। और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि कोई नेता, कोई बड़ा मंत्री इधर से पास करे और वो गुमती बहुत इमरजेंसी में रहे और वो गुमती में जाम में फंस जाए 2-4 घंटा, तब उनको एहसास होगा कि यहाँ की जनता कितना झेलती है भोला टाकिज गुमती को। यहाँ की बहुत विकराल समस्या है ये भोला टाकिज गुमती। और पिछले 10-12 सालों से आश्वासन पे आश्वासन यहाँ की जनता को मिलता है कि अभी ये काम हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत दूभर हो गई है भोला टाकिज। और भोला टाकिज गुमती पर जाम लगे होने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लोग मर चुके हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं ये धर्मपुर के लोग इस भोला टाकिज गुमती से अफेक्टेड होते हैं। और भी लोग हैं जी। एक सड़क का ही मामला है। हम लोग आज से 15 साल 20 साल पहले अगर पहले जाते हैं तो देखते थे कि बड़ा बड़ा ट्रक मेरे मोहल्ला में जाता था। आज इतना पतला सड़क हो गया है कि एक 4 व्हीलर छोटा गाड़ी जाता है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। रोड ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे रोड कम हो रहा है और लोगों का घर रोड पे आ रहा है। नाला खुला हुआ है 2 साल से, उस पर कोई ध्यान नहीं। उस पर एक महिला गिर के मर भी गई है। वो 2 साल से नाला खुला हुआ है और नाला तोड़वाने के लिए जिला प्रशासन जो आया था, कम से कम 200 फोर्स आया था। ऐसा लग रहा कोई घटना हो गया मोहल्ला में। और उसके बाद सोचिए कि 2 साल से ढक्कन हटा हुआ है। कितना परेशानी हम लोग को जाना पड़ता है। लिंक रास्ता तक को नहीं छोड़ा है और कुछ लोगों का घर छोड़ दिया गया है कि टाइल्स नहीं टूटे, मार्बल नहीं टूटे। अच्छा, वो नाला तक का दिक्कत हो। वो जो नाला है तो वो पिछले कई सालों से खुला पड़ा है। जब बना था तभी से खुला और उसमें आए दिन बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, उसमें मौत भी हो जाती है। यहाँ तक कि एक महिला की मौत हो चुकी है जी, एक महिला की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी जो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं ना वो उस नाले का ख्याल करते हैं, ना उस पर ढक्कन डलवाने की कोशिश करते हैं। सब लोग इलेक्शन लड़ेंगे, सभी को मलाई चाहिए, लेकिन जो जनता की समस्या है वो जस की तस है। जी, जैसे था वैसा ही है। हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं कैसे काम होगा। कम से कम ये नाला का ढक्कनीकरण करा दिया जाता तो कम से कम परेशानी से हम लोग बच जाते हैं। एक मोटरसाइकिल लेके हम लोग गली में जाना सोचना पड़ता है क्योंकि ऊंचा नीचा बना हुआ है। किसी तरह एडजस्ट करके आदमी उस पर जा रहा है। तो जब चुनाव आता है तो ये समस्याएं भी बाहर आती हैं और जो हमारी जनता है वो जनता जो अपने दुख को अंदर रखती है वो चुनाव के वक्त निकालती है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद उजैर आलम। अच्छा उजैर, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो आपके धर्मपुर में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या हैं समस्याएं? देखिए, यहाँ की जनता आक्रोश में है, काम नहीं होता है, इसीलिए जो बहुत दुखित है। और हम 27 नंबर वार्ड से आते हैं और लोकतंत्र का पर्व है ये, छोटा हो या बड़ा, चुनाव की घड़ी है और जिस हौसला से जनता वोट डालती है, प्रतिनिधि बनाती है, वो प्रतिनिधि खड़े नहीं उतरते हैं। और यहाँ जो है समस्या पर समस्या है, वो जीत के चले जाते हैं, अपना रोटी सेकते हैं। जनता कहीं जाए, चूल्हे भाड़ में जाए, मर जाए, ढह जाए, पुलिस उठा के नाजायज ले जाए, कोई फिक्र प्रतिनिधि को नहीं रहता है। बस अपना जो है होना चाहिए काम और बाकी जनता को जाए चूल्हे भाड़ में। और रह गया कि लोकतंत्र का जो पर्व आया है, चुनाव आया है, तो जनता होश से काम ले और वैसे प्रत्याशी को चुने, किसी के बहकावे में नहीं जाए, चुने प्रतिनिधि जो
होता है तो 100 प्रत्याशी खड़े होते हैं, उसमें चुना जाता है। क्यों अधिकार है कि चुनने का, मत डालने का, तो उसका सही से प्रयोग कर। ये नहीं कि खिला दिया पिला दिया और जो इसके बहकावे में उसके बहकावे में नहीं, ऊपर वाला मेमोरी दिया है, दिमाग दिया है, सोच समझ के आप मतदान करें। वैसे प्रत्याशी को चुने जो रोड पर जाए तो उसको खड़ा हो जाए तो वो एकदम खड़ा रहे कि क्या है भैया, क्या समस्या है, हम समाधान करने को तैयार है। वैसे प्रत्याशी को लाइए तब ना विकास होगा। और जब हिटलर शाही प्रत्याशी को लाइए तो आपका क्या काम होगा, नहीं होगा काम जो है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं न कहीं जनता भी जिम्मेदार है, अपने प्रतिनिधि को वो जो चुनती है तो कहीं पैसे के लालच में, कहीं शराब के लालच में, कहीं रिश्तेदारी के लालच में ऐसे प्रतिनिधि को चुन लेती है जो किसी काम का नहीं होता है। तो बदलाव ही विकास का एक ये बयान होती है, तो बदलाव के साथ ही विकास भी होती है। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, अच्छा और भी लोग हैं यहाँ पे, व्यवसायी लोग भी हैं और युवा लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद रियाज उर्फ छोटू। मोहम्मद रियाज ऑफ छोटू। क्या नंबर वार्ड में आपका घर है? हम लोग का वार्ड 27 में पड़ता है। अभी चुनाव आने वाला है तो क्या आप लोगों ने सोचा है क्या? देखिए हम लोग का इरादा यही है कि कोई युवा नेता आना चाहिए जो कार्य को कार्य समझे और अपना पराया का भेद न रखे, सबका सामान्य काम हो। ये नहीं है कि अब जिस जाति से बिलोंग करते उस जाति का काम होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को मिला जुला के चले, समाज को अच्छा बना के चले। जहाँ देखे कि जहाँ पे जल जमाव है, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे रोड नाला का ढक्कन का मतलब की समस्या है, जैसे कि अभी लोगों ने कहा है, वो सब समस्या को समझे। समाज की तरक्की के लिए क्या करना है उनको, अच्छा फंड आता है वो सब लोगों के पास पहुँचे। जो काम करने वाला हो, जो अच्छा हो, ईमानदार हो, उसको लाया जाए। ना कि वैसे लोगों को लाया जाए जो काम के नाम से डरते हो, सिर्फ जीतने के बाद अपने अपने घर पे रहे। हम लोगों का इरादा यही है कि इस बार युवा नेता आना चाहिए जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज का लड़का हो। तो जिन लोग जो पहले प्रतिनिधि थे जिन्होंने काम नहीं किया, तो अभी युवाओं का, अभी समाज के लोगों का काम है कि उनका बहिष्कार भी करें। जी जी है ना? जी जी, इस बार होने जा रहा है। हाँ। इस बार युवा नेता ही आएगा वार्ड नंबर 27 से। जो भी आए वो समाज के लिए उपयोगी हो। हाँ, न कि हमारा जो एक ट्रेडिशनल है, पैटर्न है कि भाई वो जो जीत रहे हैं तो उसी को जिताते चले। नहीं, वो इस बार नहीं होने जा रहा। इस बार जनता जान चुकी है कि कौन किस हद तक जा रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखते हुए इस बार बदलाव। धर्मपुर में और क्या समस्याएं हैं? समस्या सर यहाँ पे सबसे पहला समस्या जल जमाव का है। जी जी। उसके बाद गली में जो मतलब कि नाला का ढक्कन हटा हुआ है, जो अभी जैसे आप जाइएगा गुलाब किराना दुकान के बगल से, वहाँ से कुछ ही दूर पहले एक घटना हुई थी। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत की मौत हुई, ढक्कन हटा हुआ, उसमें गिरने से नाले में उसकी मौत है। वो सबसे पहली समस्या था। तो ये जनप्रतिनिधि जब नाला बन रहा था तो नहीं देख रहे थे कि उस पर ढक्कन क्यों नहीं है? सर ये ढक्कन था उस पर लगा हुआ, लेकिन मामला है कि इससे पहले अभी कुछ साल पहले वहाँ पे सफाई का कार्यक्रम हुआ। तो सफाई होने के बाद वहाँ पर का जो ढक्कन लगने का जो मामला था, ये जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है उसका ये पहला काम था कि ढक्कन हटा हुआ उसको पहले लगाया जाए। या मान लिया जाए कि औरत की मौत हुई है, उससे उसको एक्टिव होना चाहिए था। हो सकता है इसके बाद भी कोई घटना हो जाए, हो सकता है बच्चा डूब के उसमें मर जाए, तो ये सब चीज़ को देखना था। इसलिए सर हम लोग चाह रहे हैं इस बार कोई युवा आवे जो समाज से जुड़ा हो, समाज के लोगों को पकड़ के चलता हो, समाज में मेहनत करता हो, वैसे लोगों का इस बार आना जरूरी है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है कि अच्छे लोगों का राजनीति में, पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और जनता को ये डिसाइड करना है कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए गुड्डू जी। गुड्डू जी यहाँ पे सब लोगों को चाय पिलाते हैं, यहाँ पे सब लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, तो इनको पता होता है कि यहाँ आखिर समस्याएं क्या हैं। कि आप यहाँ पे कितने दिनों से चाय पिला रहे हैं सबको? 2 साल। 2 साल से चाय पिला रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, बातें करते हैं कि वो अभी जो चुनाव आ रहा है, तो आपका क्या लगता है, क्या समस्याएं यहाँ पे? यहाँ पे समस्या यही है कि मतलब कि जो रास्ता का जो प्रॉब्लम है वो समस्या दूर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात नल जल योजना। नल जल योजना में क्या है कि पानी आता ही नहीं है। कभी बोलता मोटर ख़राब है, कभी बोलता आदमी नहीं है, कभी बोलता ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत ऐसा बात। सब जगह हम लोग कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यानी कि जो यहाँ पे मुख्य समस्याएं देखी गई, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और भी आप बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कैसर। अच्छा, आप कितने नंबर वार्ड में हैं अभी? हम 27 में हैं। 27 में हैं। तो 27 अभी नया नया बना है, तो पहले किस वार्ड में थे? 2 वार्ड में थे।
तो क्या समस्याएं क्या हैं आपके वार्ड में? समस्या यही है कि बरसात के टाइम हमारे पास न रोड है न नाला है। हमारे यहाँ पर न रोड है न नाला है। बरसात के टाइम में आधा आधा कमर हेल के पानी जाते हैं। पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और कोई रोड नहीं है। बच्चा सब भी इतना कमर भर पानी हेल के जाता है। यहाँ के नेता चाहे वार्ड कमिश्नर हो चाहे विधायक हो, बस बरसात के टाइम में आके देखते हैं हाँ हो जाएगा, फिर बरसात ख़त्म हुआ, धूप हुआ, पानी ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर कोई देखने के लिए नहीं जाता है। आम शिकायत है कि जब चुन के आते हैं उसके बाद फिर दोबारा कभी नहीं आते हैं। जब चुन के आते हैं उसके बाद दोबारा कभी ना, जनता की क्या समस्याएं उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 26 है, इसमें जो लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव का है, नाली का है, ठीक है, खुले हुए नाली का है, और नल जल योजना जो नीतीश कुमार की बहुत महती योजना थी, उसमें हर जगह नल टूटा हुआ है, पानी निकल रहा है, कोई देखने वाला नहीं। ये बड़ी समस्याएं हैं। और हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ये वार्ड नंबर 26, यहाँ पे युवाओं से हमने बात किया, चाय पे चर्चा की। समस्याएं भी बहुत सारी हैं और उसका निदान नहीं है। वार्ड चुनाव आने वाला है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये जैसा वार्ड पार्षद चुनेंगे वैसा ही इनको सुविधाएं मिलेंगी। कैमरामैन मासूम रजा के साथ मैं हसीब अहमद फिर किसी वार्ड में चलूँगा, मैं वहाँ की समस्याओं बताऊँगा, वहाँ के लोगों पर चाय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।